डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक इतिहास भाग 3 के अंतर्गत कैसे, कब और कहाँ पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं? तारीखों होती हैं वो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तारीखों से हमें पता चलता है कब किस राजा का या राजा की ताजपोशी हुई, कौन सा युद्ध हुआ, ये हमें तारीखों से ही पता चलता है। अब फिर यहाँ प्रश्न बनता है, इतिहासकार किसके जादू में खोए रहता है? तो इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहता है। तारीखों को किसका पर्याय माना जाता है? तारीखों को इतिहास का पर्याय माना जाता है। अब यहाँ प्रश्न बनता है, लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया है? लिप्टन चाय का विज्ञापन सन 1922 में तैयार किया गया। अब यहाँ प्रश्न बन रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। फिर यहाँ प्रश्न बन रहा है, भारत का आखिरी वायसराय कौन था? भारत का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर यहाँ प्रश्न बनता है, जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री, राजनीतिक और दार्शनिक था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक कब लिखी गई? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक सन 1817 में लिखी गई। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक कितने कालखंडों में विभाजित थी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक 3 कालखंडों में विभाजित थी। 3 कालखंड कौन कौन से थे? नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 मुस्लिम, नंबर 3 ब्रिटिश। सारा एशियाई समाज सभ्यता के मामले में किससे पीछे था? सारा एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे था। सारा एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे था। ये किसे लगता था? ये जेम्स मिल को लगता था। ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, ये किसके विचार थे? ये जेम्स मिल के विचार थे।
अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति या उन्नति नहीं कर सकता। ये किसके विचार थे? ये विचार जेम्स मिल के ही थे। जैसे जेम्स मिल ने इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया हुआ था, वैसे ही भारतीय इतिहासकारों ने भी इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित कर रखा था। वो 3 कालखंड कौन कौन से थे? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये 3 कालखंड थे। अब यहाँ प्रश्न बनता है, अंग्रेज़ों के समय में सरकारी रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता था? अंग्रेज़ों के समय में सरकारी रिकॉर्ड अभिलेखागार या आर्काइव में रखा जाता था। अभिलेखागार का दूसरा नाम आर्काइव था। फिर यहाँ प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय अभिलेखागार किस दशक में बनाया गया? राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया और यह नई दिल्ली में था। यह नई दिल्ली में था। और राष्ट्रीय अभिलेखागार के नज़दीक कौन सी 2 इमारतें थी? एक वायसराय भवन था, वायसराय भवन, और एक राष्ट्रीय संग्रहालय। एक राष्ट्रीय संग्रहालय। 2 ये इमारतें थी राष्ट्रीय अभिलेखागार के नज़दीक। फिर यहाँ प्रश्न बनता है, शरीफा का पौधा किस दशक में भारत आया? शरीफा का पौधा 1770 के दशक में भारत आया। फिर यहाँ प्रश्न बनता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। इसे सिपाही सैनिक विद्रोह कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, सैनिक और सिपाही में क्या अंतर है। सैनिक जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको कहा जाता था, और सिपाही उन्हें कहा जाता था जो भारतीय सेना में भर्ती थे। तो 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह भी कहा गया है और सिपाही विद्रोह भी कहा गया है।